Good morning to all of you. Today I am going to explain you about measurement of electrode potential. आपको जानना ज़रूरी है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल फाइंड करना इम्पॉसिबल है। जब भी हम किसी वोल्ट मीटर से पोटेंशियल फाइंड करने का प्रयास करते हैं तो वी विल गेट ओनली डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस केवल निकाल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का निकाल पाएँ। तो इसको एक ऐसा डिवाइस मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस अगर हमको दिया हुआ है और उस डिफरेंस से हम तभी निकाल पाएंगे इंडिविजुअल वैल्यू जब किसी एक की वैल्यू हमको मिली रहेगी, फाइंड रहेगी। विदाउट नोन वैल्यू ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर्स। तो उसी को फाइंड करने के लिए बनाया गया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एक्चुअल में यह एक जो है डिवाइस है जिसका हम यूज करके हम जो है फाइंड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, इसे जोड़ करके। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल में एक जो है कंटेनर होता है इस तरह का बना हुआ, प्लेटिनम रॉड होती है। प्लेटिनम की रॉड, ये प्लेटिनम रॉड है, इसके ऊपर कार्बन ब्लैक प्लेटिनम ब्लैक का जो है लेप लगा होता है, कवरिंग ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड और इसके ऊपर जो है एक लेयर, यहाँ पर एक ट्यूब पाई जाएगी ऐसे। इसको यहाँ फिट कर दिया जाता है और यहाँ पे कनेक्शन दिया जाता है इलेक्ट्रोड का। यहाँ पर सॉल्यूशन होता है, एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और यहाँ से हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस एंड प्रेशर इज मेंटेन 1 बार। इसका प्रेशर जो होता है 1 बार मेंटेन किया जाता है। और यहाँ देख लें, ये जो गैस यहाँ आप आती है, यहाँ बबल्स के रूप में जो है ये ऐसे आता है, फिर यहाँ से ये बबल्स आउट होते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर जो है आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। विजय भाई बाद में आइएगा, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरीके से आपका ये जो डिवाइस बना है इसी को हम कनेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे इलेक्ट्रोड से जिसका हमको फाइंड करना होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो होता है, जो रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके यह बनाता है हाइड्रोजन गैस। यही रिएक्शन इसमें जो है फॉर्म होता है। दिस इज एक्वस, इसका रखा जाता है 1 मोलर कंसंट्रेशन। और ये जो होता है, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं, सॉलिड हो गया, और प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ मेंटेन किया जाता है इसका 1 बार प्रेशर, और प्लस H प्लस एक्वस, इसे हम कहते हैं 1 मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस SHE को। अब जब जिसको हमें इसमें ऐड करना होता है, जिसका हमें फाइंड करना होता है, उसी को इसके रेफरेंस में हम ऐड करते हैं। सपोज दैट हमें जो है इस फाइंड करना है जिंक इलेक्ट्रोड का,
जिंक इलेक्ट्रोड का हमको जो है फाइंड करना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे जोड़ेंगे? तो जिसका हमें फाइंड करना होता है उसको हम जोड़ते हैं एज कैथोड के रूप में। ये ध्यान रहे कि SHE इज यूज्ड ऑलवेज एज एनोड, इसको हमेशा हम एनोड के रूप में यूज करते हैं, और जिसका हमको फाइंड करना होता है उसको हम यूज करते हैं एज कैथोड के रूप में यूज करेंगे। जिसका भी हमें फाइंड करना हो, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, उसको हम कैथोड के रूप में यूज करेंगे। तो अब जैसे हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है जिंक इलेक्ट्रोड का, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए। प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस यहाँ रखा जाएगा 1 बार प्रेशर, और H प्लस इक्वस 1 मोलर कंसंट्रेशन। फिर यहाँ साल्ट ब्रिज जिंक आयन 2 प्लस इक्वस, इसे भी रखेंगे 1 मोलर कंसंट्रेशन। और फिर आगे लेते हैं Zn सॉलिड। तो इस तरीके से इसको हम जोड़ दिया। ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है आपका ये एनोड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, कैथोड है। अब आप जानते हैं कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, और यहाँ पर हो जाएगा -2.303 RT अपान NF और log प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। तो ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो इसको जब हम फाइंड करेंगे तो इसका वैल्यू तो 1 रखा गया, हमेशा 1 रखा गया है, इसकी पूरी वैल्यू 1 आ जाती है। तो जो वैल्यू आपकी आएगी वही आएगी, तो उसको हम जो है ये निकाल लेते हैं, इससे हम ई सेल की वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हमको यहाँ जो वैल्यू फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड निकालना है, तो स्टैंडर्ड के लिए निकालना पड़ेगा हमको ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो ई नॉट राइट का मतलब राइट में कौन है, ये जिंक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस Zn माइनस ई नॉट, यहाँ हो जाएगा Pt प्लेटिनम हो जाएगा, और यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे H2। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड का अभी जान लीजिए कि व्हेन कंसंट्रेशन इज मेंटेन यूनिटी एंड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज मेंटेन एज 1 मोलर एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 बार at 298 केल्विन टेम्परेचर, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0। इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जो निकालेंगे, जो वैल्यू हमारी आएगी ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट Zn2 प्लस और Zn माइनस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जितनी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो वैल्यू आएगी वह जो है हमारा ई नॉट Zn2 प्लस और Zn के इक्वल होगा। तो इस तरीके से जो वैल्यू हम मेजरमेंट करते हैं उसकी जो वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट आती है। जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं, वो कितनी वैल्यू आती है -0.76 वोल्ट। किसके लिए? ये जिंक के लिए आता है, Zn के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए। इसी तरीके से अगर हम उसका निकालना चाहते हैं, और इसमें रिएक्शन क्या होता है ध्यान दीजिए। इसके लिए जब हम रिएक्शन लिखेंगे Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे Zn सॉलिड, इसका क्या रहना चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर एक्वस। इस तरीके से इससे हम इसको निकालते हैं। इसी रूप में हम उसको भी रख के सॉल्व करेंगे फॉर कॉपर के लिए, वही देख लीजिए। उसके भी क्या करेंगे, प्लेटिनम सॉलिड प्लस हाइड्रोजन गैस
प्रेशर 1 बार रखा जाएगा और यहाँ पे H प्लस इक्वस 1 मोलर साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस कर दिया और फिर यहाँ पर इक्वस इसको रखा जाएगा 1 मोलर और यहाँ पे कॉपर सॉलिड। तो स्टैंडर्ड निकाला जाएगा। उसी तरीके से हम निकालते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट का मतलब क्या हो जाएगा Cu2 प्लस इक्वस और यहाँ जाएगा Cu और माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो वही चीज़ हो गया, यहाँ पर लिख सकते हैं प्लेटिनम सॉलिड H प्लस H2। तो इस तरीके से जो है इससे हम निकाल लेंगे। आप पहले भी जान चुके हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है और इसकी जो वैल्यू होगी, इसका वैल्यू जो नापेंगे वो आएगा 0.34 वोल्ट आएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। तो देखिए यहाँ आ गया 0.34 वोल्ट इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस Cu और प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर ई नॉट Cu2 प्लस Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट। तो इस तरीके से बाय यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हम इसका फाइंड कर लिए अलग अलग वैल्यू। ये कॉपर की वैल्यू इलेक्ट्रोपोटेंशियल आया या Cp और ये जो है जो वैल्यू हमारी आई है ये जिंक के लिए आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर डेनियल सेल। इन केस ऑफ डेनियल सेल हम इसको फाइंड करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पर जो रिएक्शन हमारा देख लीजिए, डेनियल सेल में क्या होता है कि Zn प्लस Zn यहाँ पे हो जाएगा आपका डेनियल सेल Zn यहाँ हो जाएगा और Zn2 प्लस हो जाएगा। ये एक्वस है और फिर यहाँ पर साल्ट ब्रिज Cu2 प्लस दिस इज एक्वस और यहाँ पे आएगा Cu सॉलिड। ये सॉलिड ये भी है, ये आपका लेफ्ट में है और राइट में है। तो हमको निकालना क्या है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल और डेनियल सेल, तो यहाँ हो जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू, तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो यहाँ ई नॉट राइट का मतलब क्या हो जाए, ई नॉट राइट का मतलब कॉपर Cu2 प्लस Cu माइनस ई नॉट लेफ्ट का मतलब यहाँ हो जाएगा Zn2 प्लस Zn। तो इन दोनों का पुट कर दीजिए वैल्यू। इसकी जो वैल्यू अभी हम फाइंड किए हैं 0.34 वोल्ट होता है और माइनस उसकी वैल्यू आती है माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये दोनों का वैल्यू हम पुट कर दिया अलग अलग। 0.34 यहाँ हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.76 इक्वल टू 1.10 वोल्ट, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि फॉर डेनियल सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कॉल्ड एज 1.1 वोल्ट। तो इस तरीके से हम ये फाइंड करते हैं। यहाँ पर हम एक और पॉइंट की बात करते हैं, वो है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड ये क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर द इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब सच इलेक्ट्रोड्स, यानी यहाँ पर लिखना पड़ेगा दीज इलेक्ट्रोड्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन। जैसे प्लेटिनम, इसमें क्या होता है, क्या यूज करते हैं, एग्जाम्पल हो गया गोल्ड और प्लेटिनम। ये ऐसे इनर्ट होते हैं, इनर्ट मेटल हैं, जो कि ये जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल किया जाता है एज इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो कि
दे प्रोवाइड सरफेस फॉर द केमिकल रिएक्शन। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए, ये एग्जाम्पल में आता है इनर्ट इलेक्ट्रोड में, जैसे आता है, पहले आप जान लीजिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है देख लीजिए। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो रिएक्शंस होते हैं वो होगा H+ एक्वस 1 इलेक्ट्रॉन रिसेप्ट करता है और बनाता है ½ H2, ये गैस बनाएगा। ठीक, कैसे शो करते हैं इसको देख लीजिए। प्लेटिनम सॉलिड और यहाँ पे और प्लस जो है आपका ये हो जाएगा H2 गैस और H+ एक्वस, ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी तरीके से एक और आता है दूसरा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये था। सेकंड एग्जाम्पल आता है ब्रोमीन इलेक्ट्रोड। ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, इसमें क्या होता है देखिए, उसमें जो रिएक्शन होते हैं उसमें मेनली रिएक्शन जो करा जाता है 1/2 Br2। यहाँ पर 1/2 Br2 एक्वस हो गया। यह जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और फिर यहाँ बनेगा Br-, और ये हो गया आपका एक्वस। तो इस तरीके से जो है यहाँ हुआ, इसको शो कर सकते हैं। प्लेटिनम सॉलिड ये हो गया। प्लेटिनम सॉलिड के बाद यहाँ पर लिखेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे और फिर Br2 इसको लिख दिया। Br2 एक्वस है और फिर आएगा Br पे माइनस, ये भी एक्वस। तो दिस इज अ ब्रोमीन इलेक्ट्रोड, जिसका भी हम यूज करते हैं एज इनर्ट इलेक्ट्रोड के रूप में। तो ये था आपका जो है ये हाउ टू कैलकुलेट या फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। दिस कैन बी डन ओनली बाय यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज एनोड, और कैथोड के रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे जिसका हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट डे फिर हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।